24 के चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और इसी कड़ी में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यूपी में लोकसभा की सीटों पर जीत का दम भरा। उन्होंने कहा कि सपा और इंडिया अलायंस बीजेपी को लोकसभा की 80 सीटों पर हराने का काम करेगी। इसकी बात मानेगा नहीं मानेगा सवाल वो नहीं है। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे और अगर भारतीय जनता पार्टी ये तैयारी कर रही है कि 80 के 80 जीतेंगे तो समाजवादी पार्टी, पीडीए, इंडिया गठबंधन भी ये तैयारी कर रहा है कि 80 के 80 भारतीय जनता पार्टी को सीटें हराई जाएंगी। और वही निषाद पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने एक बार फिर से कांग्रेस और बीएसपी पर निशाना साधा है। संजय निषाद ने कहा कि कांग्रेस बीएसपी ने हमारे संवैधानिक अधिकार को छीनने का काम किया, इसलिए पूरी तरह से इनका सफाया बहुत जरूरी है। मांगने वाले वंश के थोड़े हैं हम लोग, निषाद राज हैं, भगवान राम के गले लगाने वाले हैं। भगवान राम को पहली बार दर्शन निषाद राज ने किया था और निषाद राज को गले लगाया था। और गले लगाया था इस सीट के लिए थोड़ी गले लगाया था, रावण पर विजय जीत के लिए गले लगाया। इसलिए निषाद राज के वंशज को मोदी जी, योगी जी गले लगाए। हम लोग सीट के लिए नहीं, जीत के देते। जैसे देखिए जीत कर दिया सब, अब अपर कास्ट कभी कांग्रेस और सपा बसपा होता, लेकिन जब रामा की अपर कास्ट के गरीबों का कुछ नहीं कर रही है तो उनको हराओ हटाओ ने मोदी जी साथ आ गए। मोदी जी ने 10% आरक्षण दे दिया अपर कास्ट। महिलाओं को भी सताया जाता था, सुरक्षा नहीं थी कांग्रेस सपा बसपा ने, महिलाओं ने भी 16% वोट दे दिया मोदी जी को, एक बार आरक्षण भी ला गए। तो हमारा समाज भी आप पहला काम है हटा इन धोखेबाज बहनवान षड्यंत्रकारियों को, जो हमारा संवैधानिक सुरक्षा दिल्ली में बिना शर्त समर्थन करके कांग्रेस और सपा बसपा ने कांग्रेस को समर्थन करके मेरा संवैधानिक अधिकार छीना, तो हमें इन्हें हटाना है सत्ता से। और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने एटा के कोसमा गांव में नेत्र अस्पताल का उद्घाटन किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि जैन मुनि आचार्य विमल सागर की जन्मस्थली कोसमा में जैन समाज के लोगों ने ट्रस्ट के जरिए शानदार हॉस्पिटल बनाया है, जिसमें आसपास के लोगों को बेहतर इलाज भी मिल रहा है। इस अवसर पर क्षेत्र के निवासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और हम पूरी मदद में इस व्यवस्था के साथ जुड़े हैं और विशेष रूप से मैं आभार प्रकट करता हूं अस्पताल के सभी प्रमोटर्स का, जिन्होंने क्षेत्र के निवासियों के लिए अच्छे अस्पताल का निर्माण किया। और केंद्र सरकार हाल ही में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को राहत देते हुए प्रति सिलेंडर सब्सिडी जो पहले 200 रुपए थी उसे बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया गया, जिसके बाद विपक्ष ने केंद्र को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। देखिए उज्ज्वला योजना जिस वक्त दी थी उस वक्त सिलेंडर कितने का था और आज कितने का हो गया, उसके कंपैरिजन में तो अभी भी कम है। होना तो ये चाहिए था कि क्योंकि ये बहुत गरीब महिलाओं को दी गई है, इनको फ्री सिलेंडर देना चाहिए था, ना कि इनसे जो है उससे पैसा। और वहीं नवरात्र के मेले को लेकर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने मंदिर प्रांगण और अन्य जगहों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को 15 अक्टूबर से पहले सभी कामों को पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। यहाँ शारदीय नवरात्र का जो मेला मां विंध्यवासिनी के धाम में 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है और शारदीय नवरात्र के मेले को लेकर पेयजल, स्वच्छता, प्रकाश और विद्युत, इससे अतिरिक्त लोगों की आवागमन से संबंधित, यात्री सुविधाओं से संबंधित सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है। जन सामान्य से सहयोग भी लिया जा रहा है और सभी व्यवस्थाएं जो है ड्यूटी सारी शिफ्ट वार और 24 घंटे के लिए लगाई जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो और हमारा जो मेला है, जो हमारा समस्त त्योहार है, वो कुशलता पूर्वक और अच्छे से संपन्न हो सके।